बंगाल में रह रही एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस और मॉडल शांता पॉल का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। फेक वोटर आईडी, फेक आधार कार्ड और अलग अलग राशन कार्ड के साथ पकड़ी गई इस बांग्लादेश अभिनेत्री ने बंगाल में चल रहे अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो हुआ कुछ यूं कि कोलकाता पुलिस के लाल बाजार डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक महिला को गिरफ्तार किया। नाम शांता पॉल, पेशे से मॉडल और एक्ट्रेस है जो पिछले 1 साल से जादवपुर के विजयगढ़ इलाके में किराए पर रह रही थी। गिरफ्तारी हुई पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा और उनके फ्लैट से बरामद हुए कई पहचान पत्र, एक बांग्लादेशी सेकेंडरी एग्जाम का एडमिट कार्ड, बांग्लादेश में जारी एयरलाइन कर्मचारी आईडी और हैरानी की बात 2 भारतीय आधार कार्ड, एक कोलकाता का और दूसरा बर्दवान से जारी। बर्दवान वाला आधार कार्ड 2020 का है। मतलब शांता पॉल सालों से भारत की नागरिक बनकर घूम रही थी। शांता पॉल ने हाल ही में ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में खुद एक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उस शिकायत में जो पता लिखा था वो बिल्कुल अलग था। जांचकर्ताओं के मुताबिक शांता लगातार अपने पते और पहचान बदलती रहती थी। उनकी गतिविधियां ऐप कैब बिजनेस से जुड़ी थी, जहां से वो पुलिस की नजर में आई। शांता उसके नाम से इशू हुए किसी भी भारतीय दस्तावेज के ओरिजिन को लेकर ठोस जवाब नहीं दे सकी। फिलहाल जांच चल रही है कि इन्हें किसने जारी किया और कौन कौन इस पूरे रैकेट का हिस्सा है। देखिए, शांता पॉल कोई आम महिला नहीं है। वो 2019 में मिस एशिया ग्लोबल कंटेस्ट में केरल में भाग ले चुकी हैं। वो बांग्लादेश में मॉडलिंग प्रतियोगिताओं की विजेता रह चुकी हैं और मीडिया इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वो बंगाली और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही हैं। तो सवाल है कि क्या भारत में ये करियर उन्होंने फर्जी पहचान के दम पर बनाया था? देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद शांता को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। उनका पति जो आंध्र प्रदेश में रहता है, अब पुलिस की जांच के घेरे में है। उनके माता पिता भी साउथ कोलकाता के उसी फ्लैट में रह रहे थे जहां से गिरफ्तारी हुई। अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पूरा परिवार भारत में अवैध रूप से रह रहा था। दरअसल बात यह है कि ये सिर्फ एक मॉडल की कहानी नहीं है, ये उस सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा है जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में आधार, वोट आईडी, राशन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट तक दिलवा देता है। और ये सब मुमकिन होता है ममता बनर्जी की सरकार की चुप्पी और उनकी पार्टी की मदद की वजह से। याद कीजिए, सीए और एनआरसी पर सबसे ज्यादा विरोध कहां से आया था? बंगाल से। क्यों? क्योंकि बंगाल में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए अब एक वोट बैंक में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, अगर एक बांग्लादेशी महिला सालों तक अलग अलग नामों से भारत में रह सकती है, तो इससे जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनावी ईमानदारी और लोकल डेमोग्राफी पर क्या असर पड़ रहा होगा? भारत और बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा में से लगभग 60% हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। यहाँ से हर साल लाखों अवैध घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं और बीएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करीब 7000 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। लेकिन जितने पकड़े गए उससे कई गुना ज्यादा राजनीतिक छत्र छाया में बच निकले हैं। याद कीजिए 2022 का वो केस, जब मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत का वोटर बना रहा था। हजारों लोगों ने नकली जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट और झूठे पते दिखाकर आधार और राशन कार्ड हासिल कर लिए। स्थानीय पंचायत से लेकर थानों तक कागज बनवाने की फीस 5000 से शुरू होती थी। अब सोचिए, क्या ये सब प्रशासन की नजर से बच रह सकता है? और सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बदले, पूरे बंगाल का चेहरा बदलने लगा है। उत्तर 24 परगना, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में स्थानीय बंगाली हिंदू आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बड़ी तादाद में बसाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजगार पर दबाव पड़ता है, बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी गहरा होता है। बाकी अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेशी घुसपैठ के रास्ते कई बार आईएस और जमात उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से संदिग्ध भारत में दाखिल हुए हैं। बीएसएफ ने कई बार चेतावनी दी है कि घुसपैठियों में से कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ममता सरकार बार बार ऐसे आरोपों को मुस्लिम विरोधी एजेंडा बताकर खारिज करती रही है। घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी सरकार या तृणमूल कांग्रेस कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने सीमा पर बीएसएफ के लिए 74 नए वॉच टावर बनाने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार से 2016 में जमीन मांगी थी, लेकिन ममता सरकार ने वह जमीन नहीं दी है। हाल यह है कि केंद्र सरकार को जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी।
बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाकर बंगाल से दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। कारण ये है कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि वह इन अवैध घुसपैठियों को एब्जॉर्ब कर सके। यही कारण है कि ये अवैध घुसपैठी उन शहरों में जाते हैं जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और जहां से अपना पेट भर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग हर चुनाव में वोट करने अवश्य इस जगह आते हैं जिस जगह का इनका वोटर कार्ड रहता है। वोट देने के शर्त पर ही इन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दल वोटर कार्ड और आधार कार्ड दिलवाते हैं और समय पर वापस लौटकर इन घुसपैठियों को वोट करना ही पड़ता है। कोलकाता के आसपास के कई जिलों में तो ये घुसपैठिए राजनीतिक पथ पर भी हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो घुसपैठियों के लिए भी काम कर रहा है और राजनीतिक दलों के लिए भी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी की राजनीति ने न सिर्फ बंगाल को कमजोर किया बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।